पेशेंट अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर अंडकोश में पानी क्यों भर जाता है, यानी कि अंडकोश में स्वेलिंग की प्रॉब्लम क्यों हो जाती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अंडकोश में पानी भरने के क्या क्या कारण होते हैं और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप एंड तक इस वीडियो को देखिए। आप भी समझ जाओगे कि अंडकोश में पानी क्यों भरता है और अगर आपके पानी भरा हुआ है तो आप कुछ चीज़ों को फॉलो करके इसको कम कर सकते हो। नहीं तो अगर नहीं भी भरा हुआ तो भी ये वीडियो आपके काम आएगी। फ्यूचर में पानी ना भरे इसके लिए आप सतर्क हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले अगर आपके अंडकोश में पानी भरा हुआ है तो इस कंडीशन को हम हाइड्रोसील कहते हैं। हाइड्रो यानी कि पानी और सील मतलब कैविटी, यानी कि अगर आपके टेस्टिकल की कैविटी में पानी भरा हुआ है तो वो हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है। अब पानी भरता क्यों है, क्या रीजंस है जिसकी वजह से हाइड्रोसील की दिक्कत होती है। सबसे पहला और सबसे मेन रीजन जो है वो है टेस्टिकल में इंजरी होना। यानी कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके अंडकोश में चोट लग जाती है, या फिर बाइक चलाते हैं एकदम से ब्रेक मारते हैं और आपके टेस्टिकल पे प्रेशर लगता है, झटका लगता है, तो उस वजह से भी आपके टेस्टिकल में पानी भर जाता है। एंड सेकंड रीज़न है इन्फेक्शन, यानी कि अगर आपके टेस्टिकल के आसपास इन्फेक्शन है, आप अपने प्राइवेट पार्ट की साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, तो भी चांसेस है वहाँ पे आपके पानी भर सकता है और पानी भरने की वजह से वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, पेशेंट को चलने में डिस्कम्फर्ट जैसा लगता है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी में आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि एक साइड का टेस्टिकल मोटा हो गया है या उसका साइज़ बड़ा हो गया है, तो ये हाइड्रोसील की वजह से हो सकता है। इस कंडीशन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसको स्टार्टिंग में इग्नोर कर देते हो तो इन फ्यूचर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, यानी कि आप नपुंसक बन जाते हैं, आप फादर नहीं बन सकते क्योंकि आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है इस प्रॉब्लम की वजह से। सेकंड कॉम्प्लिकेशन जो है वो है इरेक्शन की दिक्कत, यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अक्सर पेशेंट बोलते हैं कि सर मुझे हाइड्रोसील के बाद अपने लिंग में तनाव सही से नहीं महसूस हो रहा है, मेरा सेक्स करने का मन नहीं कर रहा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके टेस्टिकल में पानी भर चुका है और जब वो पानी भरा रहता है तो आपके टेस्टिकल सही से काम नहीं करते, और जब सही से आपके अंडकोश काम नहीं करेंगे तो टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करता है, वो हार्मोन भी सीक्रेट नहीं होगा, और जब वो हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा आपका स्पर्म काउंट कम होगा, आपके लिंग में इरेक्शन की दिक्कत आएगी और ढेर सारी समस्याएं हैं जो सेक्स रिलेटेड वो प्रॉब्लम आपको आएगी। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा क्योंकि जब आप पार्टनर के साथ संबंध बनाओगे तो आपके मन में एक डाउट रहेगा कि क्या मेरी टाइमिंग सही रहेगी, क्या मैं सही से परफॉर्म कर पाऊंगा, और इसी एंजाइटी में आप सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और फिर आपकी लाइफ, मैरिड लाइफ जो भी है या सेक्सुअल लाइफ बहुत बेकार हो जाएगी और आपको मतलब समझ ही नहीं आएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो ऐसे केस में आपको इस प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना है। आप तुरंत नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, अपनी रिपोर्ट भेजिए और मेरी टीम आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देगी। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि चलो आपको पता चल गया कि हाइड्रोसील की दिक्कत है, इसको ठीक कैसे करना है। तो बीमारी ठीक तो आपकी दवाइयों से ही होगी, लेकिन इसके अलावा कुछ मैनेजमेंट पार्ट है जो आप कर सकते हैं। अगर आपके टेस्टिकल का साइज़ बढ़ा हुआ है तो आप सपोर्टर पहनिए। सपोर्टर आपको रेगुलर पहनना है, सिर्फ रात को उतार सकते हैं। इससे जो आपको डिस्कम्फर्ट की प्रॉब्लम है वो कम होगी। इसके साथ साथ आप अपने प्राइवेट पार्ट की साफ़ सफाई रखिए ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, और साथ में आप आइस मसाज करिए। जब आप आइस मसाज करोगे आप खुद देखोगे कि आपके टेस्टिकल की स्वेलिंग कम हो रही है। जब आप इन सारी चीज़ों को एक साथ करोगे, रेगुलर करोगे, तो आपके जो टेस्टिकल में स्वेलिंग है, जो डिस्कम्फर्ट है या जो हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। बट फिर वही बात है, ठीक करने के लिए आपको होम्योपैथिक दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सर्जरी इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने सर्जरी कराई और दोबारा उनको हाइड्रोसील की दिक्कत हो गई है। तो सर्जरी की तरफ मत जाना, बाकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स लीजिए, अपनी कस्टमाइज्ड मेडिसिन्स लीजिए और आप अपनी इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर दीजिए। जैसे भारत होम्योपैथी के लाखों पेशेंट ने अपनी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म किया है, आप भी बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।